बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है थायरिस्टर। इसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने थायरिस्टर की एक एग्जांपल, जिसको आप 4 लेयर डायोड कहते हैं, उसे हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज जो टाइप हम इसकी डिस्कस करेंगे वो है द सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SCR कहते हैं। SCR सबसे वाइडली यूज्ड थायरिस्टर की टाइप है और ये बहुत हाई वोल्टेजेस पे और हाई वैल्यूज़ ऑफ करंट पे ये एज स्विच ये थायरिस्टर जो है वो यूज़ हो सकता है। इसमें भी 4 लेयर्स होती हैं। ये इसका आप देख सकते हैं, ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, ये इसका सिंबल है, और जो प्रैक्टिकल फॉर्म में थायरिस्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। Like 4 layer diode, SCR has 2 possible states of operation. SCR की 2 states of operation है, या ये ऑफ स्टेट में होता है। जब ये ऑफ स्टेट में होता है तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, और जब ये ऑन स्टेट में होता है तो ये एक शॉर्ट की तरह, ऑन स्टेट में ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ऑफ स्टेट में इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, जबकि ऑन स्टेट में इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। इसके अलावा SCR की एक और टाइप है LASCR, यानी लाइट एक्टिवेटेड SCR, दैट ऑपरेट्स एज एन SCR एक्सेप्ट इट इज़ ट्रिगर्ड बाय लाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर ए में 4 लेयर ऑफ डायोड, 4 लेयर्स दिखाई हुई हैं, और साथ में एक्स्ट्रा इसमें क्या है SCR में, ये गेट, ये यानी ये एक 3 टर्मिनल स्विच है या 3 टर्मिनल डायोड है। इसका एक टर्मिनल एनोड, दूसरा कैथोड, और तीसरा इसमें टर्मिनल गेट का है। इसका सिंबल डायग्राम में भी इस गेट को शो किया हुआ है, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट उसी तरह जैसे कि 4 लेयर डायोड्स में हमने किया था कि 4 लेयर डायोड का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो रिजेंबल करता है कि अगर हमारे पास एक PNP ट्रांजिस्टर हो और वो कनेक्टेड हो NPN ट्रांजिस्टर के साथ, तो ये उस इक्विवेलेंट सर्किट वैसे ही है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये गेट का टर्मिनल है जो कि Q2 की बेस के साथ जो है वो अटैच है। मार्केट्स में जो टिपिकल पैकेजेस हैं उसकी उनमें देख लें, ये एक पूरी सीरीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि ये इस शक्ल में ये मार्केट में अवेलेबल हैं थायरिस्टर्स जो हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये कि थायरिस्टर को ऑन करना है। थायरिस्टर को हम कैसे ऑन करते हैं? थायरिस्टर को सपोज ये फर्स्ट फिगर अगर आप देखें तो इसमें VG यानी गेट वोल्टेज ज़ीरो है और गेट करंट भी ज़ीरो है। अगर गेट करंट और गेट वोल्टेज ज़ीरो है तो ये एक 4 लेयर डायोड है, ठीक है, जिसमें ये V जो है ये बाइसिंग वोल्टेज है, RA रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब इस वोल्टेज की वजह से करंट IA जनरेट होगा, और IA जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास वी वोल्टेज भी ज़ीरो हो तो IA जो है करंट, ये क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, और ये ओवरऑल जो है ये एक ऑफ स्टेट में चला जाएगा। इसके अलावा अगर वोल्टेज ज़ीरो नहीं भी है लेकिन बहुत ही स्मॉल वोल्टेज है, बहुत स्मॉल वोल्टेज पे भी क्या होगा कि माइनर सा करंट जो है वो फ्लो करेगा, और ये जिसको हमने पिछले 4 लेयर डायोड में भी जिसकी बात की थी, वो माइनर करंट जो जिसको आप लीकेज करंट भी कहते हैं, और ब्लॉकिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड रीजन में जो माइनर से करंट फ्लो करता है, ये वो करंट हो सकता है कि जब आपकी ब्रेक ओवर वोल्टेज से वोल्टेज कम है तो उस वक्त ये करंट माइनर सा फ्लो करता है। अच्छा, अब ये जब फ्लो करता है ये IA, तो ये IA करंट जो है जब ये इसमें फ़्लो करेगा, इसके कलेक्टर से, ये बेस से कलेक्टर में आएगा, तो कलेक्टर से ये Q2 की बेस में आएगा। अच्छा, जब ये Q2 की बेस में आएगा तो Q2 की बेस में आने के बाद जो है वो Q2 इसको वापस जो है उसकी बेस की तरफ दे देगा विद फ्रॉम इट्स कलेक्टर टू द बेस ऑफ Q1, ठीक है। तो इस तरह से ये
चलता रहेगा सिलसिला और बहुत ही माइनर सा करंट जो है वो फ्लो करेगा यहाँ से, यानी एनोड से कैथोड तक बहुत माइनर करंट फ्लो करेगा जो कि ना होने के बराबर होगा। और इन ओवरऑल एनोड से कैथोड तक जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो बहुत ज़्यादा होगा। और जब वोल्टेज का ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है तो आपको पता है कि यहाँ पे का रेजिस्टेंस जो बहुत हाई होगा और ये आपका स्विच एक क्या कहना चाहिए, एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। अब आ जाए कि आपने बाइसिंग की हुई है और माइनर सा करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे, ये गेट से एक ट्रिगर देंगे, ट्रिगर यानी एक पल्स देंगे। पल्स आपने देनी है पॉजिटिव। पॉजिटिव पल्स देने से क्या होगा कि ये जो Q2 की बेस है, Q2 की बेस में करंट जो है वो इंजेक्ट होगा। अब आप इसको गौर से देखेंगे कि Q2 की बेस में करंट इंजेक्ट होगा फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है वो, और Q2 की बेस के करंट में चेंज आएगी। ये करंट की चेंज डेफिनेटली एम्पलीफाई होगी क्योंकि ये एक ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर बेस करंट को एम्पलीफाई करके कलेक्टर में देता है। तो बेस से कलेक्टर का इस ये अपने कलेक्टर, जो कलेक्टर करंट होगा Q2 का, चूँकि बेस करंट इंक्रीज़ हुआ है इस पल्स की वजह से, तो कलेक्टर करंट इसका और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ये कलेक्टर करंट जो है ये Q1 की बेस में इंजेक्ट होगा। अब Q1 की बेस में जो करंट इंजेक्ट हो रहा है वो फर्दर क्या होगा, एम्पलीफाई होगा, उसमें फर्दर चेंज आएगी या इंक्रीज़ आएगा। और वो इंक्रीज़ कहाँ से आपको मिलेगा, इस कलेक्टर के अक्रॉस, यानी Q1 के कलेक्टर के अक्रॉस। अब Q1 के कलेक्टर के अक्रॉस करंट फर्दर इंक्रीज़ हुआ, पहले से भी इंक्रीज़ हो गया और वो इंजेक्ट हुआ वापस किस में, Q2 की बेस में। ये जो आपने बाहर से ट्रिगर दिया था ये वेरी शॉर्ट पल्स थी, ये इसमें एकदम से करंट इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद डिक्रीज़ हो जाता है, यानी अब ये ट्रिगर नहीं है। लेकिन जो चेंज आपने एक दफ़ा इंजेक्ट कर दी है वो चेंज यहाँ से यहाँ तक, यानी इसके कलेक्टर में से इसकी बेस तक वो चेंज चलती जा रही है। और दोनों ट्रांजिस्टर्स जो हैं उस चेंज को बढ़ा रहे हैं, यानी दोनों ट्रांजिस्टर्स अपने अपने कलेक्टर के करंट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद, यानी बहुत ही इन वेरी शॉर्ट टाइम, चंद माइक्रो सेकेंड्स में क्या होता है कि दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर करंट इतने इंक्रीज़ कर जाते हैं कि ये दोनों सैचुरेशन में आ जाते हैं। ठीक है, जब दोनों सैचुरेशन में आ जाते हैं तो दोनों के क्रॉस जो कलेक्टर का वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़ीरो हो जाता है। आइडियली इट इज़ ज़ीरो, वैसे ये बहुत मिनिमम होता है। जब सैचुरेशन कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बहुत ही मिनिमम हो जाता है। तो ऐसे में जब वोल्टेज बहुत ही मिनिमम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो ये एनोड टू कैथोड जो वोल्टेज ड्रॉप है वो यहाँ से आप ऐसे ज़ाहिर करते हैं। और जब वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही स्मॉल है तो मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है। एनोड से कैथोड तक रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होने का मतलब क्या है कि ये एक शॉर्ट सर्किट हो गया। यानी अब इस वक्त जो है इस ट्रिगर की वजह से ये स्विच जो है उसी वोल्टेज पे, जो पहले वोल्टेज कम थी, कम जिसके लिए ये एक ओपन स्विच की अकॉर्डिंग जो है वो बिहेव कर रहा था, उसी वोल्टेज के ऊपर बाहर से ट्रिगर करने पे ये एक क्लोज्ड स्विच बन जाएगा। तो ये इस तरह से हमने इसको ऑन किया है। अब जब इसको ऑन कर लिया तो बाहर से जो देखें आई जी ज़ीरो कर दिया, आई जी ज़ीरो हो गया, आई जी पहले आया और उसके बाद आई जी यानी जो गेट का करंट है वो ज़ीरो हो गया। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये चलती जा रही है, यानी ये ऑन स्टेट में ही रहेगा। तो या तो एस सी आर ऑन रहता है और उस स्टेट को कंटिन्यू करता है, या ये ऑफ रहता है और उस स्टेट को कंटिन्यू करता है। ऐसी डिवाइस जो दोनों स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में मुस्तकिल रहे, ऐसी डिवाइस को हम लैच भी कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम इस करेक्टरिस्टिक कर्व को देखें तो ये करेक्टरिस्टिक कर्व आपको पता है कि ये 4 लेयर डायोड का भी करेक्टरिस्टिक कर्व था। इस कर्व में अभी जो है वो आई जी यानी ट्रिगर वोल्टेज या ट्रिगर करंट जो है वो ज़ीरो है। इन द एब्सेंस ऑफ गेट वोल्टेज और गेट करंट, ये एक 4 लेयर डायोड है। इसमें देखें जब फॉरवर्ड बायसिंग में जब वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज है
उसकी वैल्यू ज़ीरो है तो करंट भी ज़ीरो होगा, और जैसे जैसे आप उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे बहुत ही माइनर सा करंट फ्लो कर रहा है। और वोल्टेज जो बाइसिंग वोल्टेज है, जब आप उसको बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ तक कि आपने उसको इतना बढ़ा दिया कि वो ब्रेक ओवर वोल्टेज पे चली गई। जब ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा की वोल्टेज पे डिवाइस चले जाती है तो फिर क्या होता है कि एकदम से जो दोनों ट्रांजिस्टर्स कंडक्ट इस तरह से करना शुरू हो जाते हैं कि दोनों ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो किस में आ जाते हैं, ऑन स्टेट में आ जाते हैं, दोनों सैचुरेटेड हो जाते हैं। जब दोनों सैचुरेटेड हो जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप एकदम से डिक्रीज़ करता है और इस पॉइंट पे चला जाता है। अब वोल्टेज ड्रॉप जब इस पॉइंट पे चला गया तो अब जो है वो आपका आहिस्ता दोनों ट्रांजिस्टर चूँकि वो सैचुरेशन में है, करंट उनके अक्रॉस जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। और ये आपका फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन है ये आपकी। इसी तरह ये जो पीछे कर्व आपको देख देख सकते हैं, इस कर्व में ये दिखाया हुआ है कि अगर आपने ये जो बायसिंग वोल्टेज दे रहे हैं, ये V प्लस दे रहे हैं ना एनोड को, तो अगर आप इसको V माइनस करते हैं यानी आप इसको रिवर्स बाइसिंग में ले आए, जब आप रिवर्स बाइसिंग में लेके आएंगे तो ऊपर वाला जंक्शन और नीचे वाला जंक्शन, तीन जंक्शन है ना, हमने पीछे डिस्कस किए थे, एक J1 J2 और J3। ऊपर वाला जो जंक्शन है वो रिवर्स बाइसिंग में होगा, थर्ड जंक्शन भी रिवर्स बाइसिंग में होगा, जो सेकेंड जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा। और दोनों रिवर्स बाइसिंग में हैं और एक जंक्शन जो है सेंटर वाला वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा। और यहाँ से जब रिवर्स वोल्टेज जब आप काफ़ी ज़्यादा भी उसको बढ़ाएंगे तो भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ तक कि आप वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, ब्रेक ओवर रिवर्स वोल्टेज को ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा पे ले जाएं तो फिर दोनों जो रिवर्स बायस्ड रीजन्स हैं उनमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होने की वजह से एकदम से करंट जो है वो हाई करंट फ्लो करेगा। लेकिन उस हाई करंट इतना ज़्यादा होता है कि जब आप उस वोल्टेज को कम भी करते हैं, रिवर्स वोल्टेज को कम भी कर दें तो आपकी डिवाइस जो है वो ओरिजिनल हालत में नहीं आती। इसलिए कभी भी SCR को या 4 लेयर डायोड को आप रिवर्स बाइसिंग में यूज़ नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेकंड जो बी करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जो रिवर्स बाइसिंग का कर्व है वो तो उसी तरह ही है जैसे उसमें था, लेकिन फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको देख सकते हैं कि ये तीन कर्व आपको नज़र आ रहे हैं। ये कर्व क्यों नज़र आ रहे हैं कि जब आपने IG ज़ीरो रखा यानी आपने गेट वोल्टेज या गेट करंट अप्लाइड नहीं किया तो ये वाला कर्व फॉलो हो रहा है, ये वाला, ये देखें ये वाला, जिसमें ब्रेक ओवर वोल्टेज सबसे ज़्यादा है। इसको आप कहेंगे VBR FO। FO का मतलब है कि गेट करंट या गेट वोल्टेज अभी ज़ीरो है। इसमें ये ग्राफ जो है इसमें ब्रेक ओवर वोल्टेज आपकी सबसे हाई है। अच्छा, अब अगर आपने ट्रिगर अप्लाई किया और IG को इंक्रीज़ किया, IG कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू दी, तो उससे क्या होगा कि अब आपका जो SCR है वो कम वोल्टेज, कम ब्रेक ओवर वोल्टेज पे भी वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा, और ब्रेक ओवर वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू पहले से क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर गई है। अगर आप गेट के करंट को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं तो ये पहले वाला कर्व यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज और भी स्मॉल हो जाएगी। तो डिवाइस के लिए ब्रेक ओवर वोल्टेज जो है वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू द करंट ऑन द गेट। जैसे जैसे आप गेट करंट को बढ़ाते जाएंगे ब्रेक ओवर वोल्टेज जो है वो कम होती जाएगी। इसी तरह होल्डिंग करंट है, होल्डिंग करंट जब आपका IG ज़ीरो है तो होल्डिंग करंट की वैल्यू हाई है, लेकिन जैसे जैसे IG की वैल्यू बढ़ रही है होल्डिंग करंट की वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं। अच्छा जी, अगर अब हमने कहा कि SCR अपने सिचुएशन या अपनी स्टेट जो है वो कंटिन्यू करता है। अब अगर आपका SCR ऑन स्टेट में है और उसे ऑफ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए दो तरीके हैं, एक होता है फोर्स्ड कम्यूटेशन और दूसरा है पैरेलल और सीरीज स्विचिंग। तो दोनों सूरतों में ए फिगर में जो है ये आपको स्विचिंग के ज़रिए इसको ऑन ऑफ और इसको ऑफ करने का तरीका बताया हुआ है, और बी फिगर में फोर्स्ड कम्यूटेशन है। अच्छा, अब स्विचिंग जो आप स्विचिंग में आप ये कर सकते हैं कि ये अपने यहाँ पे एक यानी एनोड
में एक सीरीज़ में एक स्विच लगा दिया। जब एस सी आर को ऑफ़ करना है तो ये स्विच ओपन हो जाए। ये स्विच अगर ओपन हो जाएगा तो एनोड टू कैथोड करंट रिड्यूस हो जाएगा, यानी ज़ीरो पे चला जाएगा। जब करंट पीछे से एनोड करंट होगा ही नहीं तो क्या होगा कि ये आपका जो डिवाइस है ये इसका जो करंट है वो होल्डिंग करंट से बिलो पे चला जाएगा। जब होल्डिंग करंट से बिलो पे चला जाएगा तो ये ऑफ़ हो जाएगी, ये ऑफ स्टेट में आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप सीरीज स्विच लगाने की बजाय एक पैरेलल स्विच लगा दें। जब आप पैरेलल स्विच लगा देंगे और वो स्विच जो है उसको वो स्विच जब क्लोज़ होगा तो क्या होगा कि करंट जो है वो डायरेक्ट इस डिवाइस में आने से पहले जो है उसको टू पाथ मिल जाएंगे इस पॉइंट पे। तो करंट जो है वो ज़्यादा करंट इधर फ्लो कर जाएगा। जो पीछे से सप्लाई वोल्टेज की वजह से जो करंट आ रहा है वो ज़्यादा करंट जो है वो इस पैरेलल स्विच के क्लोज होने की वजह से इस पाथ से गुजर जाएगा और बहुत ही स्मॉल करंट जो है वो डिवाइस तक आएगा। यानी अगर ये स्विच ओपन होगा तो सारा करंट डिवाइस तक आएगा, लेकिन अगर ये स्विच पैरेलल स्विच क्लोज होगा तो करंट की एक मेजर अमाउंट यहाँ से गुजरेगी और बहुत ही आपका जो आई ए करंट है यानी एनोड करंट है, एनोड टू कैथोड करंट, वो होल्डिंग करंट से स्मॉल हो जाएगा और ये डिवाइस जब होल्डिंग करंट से करंट स्मॉल होता है तो डिवाइस जो है वो ऑफ स्टेट में चले जाती है। तो ये दो तरीके हैं, यानी अगर आप स्विच सीरीज़ में लगाएंगे तो वो स्विच क्लोज होगा तो एस सी आर ऑन होगा, वो स्विच ओपन होगा तो एस सी आर ऑफ होगा। और अगर आप यही स्विच पैरेलल में लगाते हैं तो स्विच क्लोज होगा तो एस सी आर ऑफ होगा और स्विच ओपन होगा तो एस सी आर जो है वो ऑन होगा। अच्छा, अब फोर्स कम्यूटेशन में क्या है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने स्विच नहीं इस तरह से नहीं लगाया बल्कि एक कैपेसिटर लगा रहे हैं और कैपेसिटर के साथ एक चार्जिंग रेजिस्टर लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ इस पाथ में एक स्विच अप्लाई कर दिया। ये स्विचेस जो होते हैं ये आमतौर पे ट्रांजिस्टर्स को हम छोटे ट्रांजिस्टर्स को हम एस स्विच यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये आपने एक स्विच यहाँ पे लगा दिया। अब ये स्विच ओपन है, ये पाथ जो है जब स्विच ओपन है तो पाथ ऐसे जैसे नहीं है, इसमें है ही नहीं, सिर्फ ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसके साथ एक पैरेलल में, यानी इस पाथ के साथ कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में लगा हुआ है और एक चार्जिंग रजिस्टर है। अब करंट जो है फ्लो कर रहा है वो करंट उस करंट के ज़रिए ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो अब ये फर्दर करंट नहीं लेगा, फर्दर चार्ज नहीं लेगा और ये इसी कंडीशन में चार्ज कंडीशन में रहेगा और आपका जो ये डिवाइस है वो इसमें से जो करंट आई गुज़रना है वो इसमें से गुज़रता रहेगा। अब ये इस वक्त ऑन स्टेट में है। ठीक है, हमने इस ऑन स्टेट को ऑफ़ करना है। ऑफ़ करना है तो इस स्विच को बंद कर देंगे, ये स्विच क्लोज़ हो जाएगा। अब ये जब स्विच क्लोज़ होता है तो क्या होता है कि कैपेसिटर जो है उसको वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। पहले वो चार्ज हो गया था ना इस सप्लाई की वजह से, अब वो डिस्चार्ज होगा, यानी उसको एक पाथ मिल गया कि वो डिस्चार्ज हो सके। उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर से ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे 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 फ्लो करेगा और जब वो डिवाइस में से गुजरेगा तो डिवाइस में से आने वाले करंट को ये अपोज करेगा। यानी जो करंट एनोड से कैथोड तक फ्लो कर रहा है, ये जो कैपेसिटर का करंट है ये उस करंट को अपोज करेगा। तो डिवाइस में करंट क्या हो जाएगा, उस ऑपोजिशन की वजह से डिवाइस में करंट रिड्यूस हो जाएगा और डिवाइस में करंट अगर होल्डिंग करंट से रिड्यूस हो गया तो ये डिवाइस किस में आ जाएगी, ये ऑफ स्टेट में आ जाएगी। तो ये है एक फोर्स्ड कम्यूटेशन। अब हम एस सी आर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स और रेटिंग्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज VBR F। दिस इज़ द वोल्टेज एट विच SCR एंटर्स द फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन, यानी ये वो वोल्टेज का पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट पे ये डिवाइस यानी SCR जो है वो फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन में आ जाती है। द वैल्यू ऑफ VBRF इज़ मैक्सिमम व्हेन IG इज़ इक्वल्स टू 0। VBR उस वक्त ब्रेक ओवर वोल्टेज उस वक्त उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी कि जब गेट करंट ज़ीरो होगा एंड इज़ डेजिग्नेटेड एज VBRFO, और उस वक्त उसको हम VBRFO से डेजिग्नेट कर सकते हैं। व्हेन द गेट करंट इज़ इंक्रीज्ड VBRF डिक्रीजेज एंड इट इज़ डेजिग्नेटेड एज VBRF1।
जब आप उसको फर्स्ट टाइम करंट गेट करंट अप्लाई करेंगे तो जितनी वैल्यू होगी उस पर जो ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू होगी उसे VBR-F1 कहेंगे। अगर आप फर्दर इंक्रीज़ कर जाएं गेट करंट को तो नेक्स्ट जो VBR की वैल्यू होगी वो VBR-F2 कहलाएगी, एंड सो ऑन फॉर इंक्रीजिंग स्टेप्स इन गेट करंट। जैसे जैसे आप स्टेप वाइज गेट करंट को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे VBR को डेजिग्नेट करते जाएंगे। अच्छा जी, होल्डिंग करंट IH, दिस इज द वैल्यू ऑफ एनोड करंट बिलो विच SCR स्विचेस फ्रॉम फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन। ये वो करंट का वैल्यू है कि जिस करंट की वैल्यू से कम अगर वैल्यू होगी डिवाइस में एनोड से कैथोड तक, तो डिवाइस जो है यानी SCR जो है वो स्विच कर जाएगी ऑन से ऑफ स्टेट में, यानी कि फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन से वो किस रीजन में आ जाएगी डिवाइस, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन में। द वैल्यू इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ IG, और इसकी वैल्यू जो है होल्डिंग करंट जो है वो IG करंट के साथ जो है वो, अगर IG करंट बढ़ता है तो होल्डिंग करंट की वैल्यू डिक्रीज करती है, एंड इट इज़ मैक्सिमम फॉर IG इज इक्वल्स टू 0। और अगेन अगर IG 0 है तो होल्डिंग करंट भी VBR-F की तरह मैक्सिमम होगा। Gate trigger current IGT, this is the value of gate current necessary to switch the SCR from forward blocking region to forward conduction region under specified conditions। यानी ये वो मिनिमम करंट है जो ज़रूरी है कि अगर SCR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन से फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन में लेके जाना है या ऑन स्टेट में लेके आना है, तो मिनिमम करंट जितना गेट का होना चाहिए उसको आप IGT कहेंगे। एवरेज फॉरवर्ड करंट, दिस इज द मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस एनोड करंट दैट the device can withstand in conduction state under specified condition। यानी जब दोनों ट्रांजिस्टर्स जो हैं या सैचुरेशन में आ गए और आपके जो SCR है वो ऑन स्टेट में चला गया, अब उस वक्त जो एवरेज करंट फ्लो कर रहा है उस डिवाइस में से वो एवरेज करंट DC होता है, और उसको आप कह सकते हैं कि ये एवरेज फॉरवर्ड करंट है। फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन, this region corresponds to on condition of the SCR where there is forward current from anode to cathode through the very low resistance। forward conduction region में ये वो region है ग्राफ में जिसमें करंट जो है वो एनोड से कैथोड तक करंट फ्लो करेगा और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है बहुत स्मॉल होता है और SCR ऑन स्टेट में होता है। इस वक्त जो भी वोल्टेज होगी, जो भी करंट होगा उसको आप फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन कहेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एंड रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन्स, द रीजन्स कोरिस्पॉन्ड टू द ऑफ कंडीशन ऑफ द SCR। ऑफ कंडीशन को जो रीजन कोरिस्पॉन्ड करती है where the forward current from anode to cathode is blocked by effective open circuit of the SCR। यानी वो रीजन जिसमें जब SCR ऑफ स्टेट में है तो वो रीजन आपकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन्स कहलाती हैं। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, दिस पैरामीटर स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज फ्रॉम कैथोड टू एनोड एट विच डिवाइस ब्रेक्स इनटू एवलांच रीजन एंड द बिगिंस टू कंडक्ट हैवीली। यानी जब आप अगर आप रिवर्स बाइसिंग में ले आए SCR को तो मैक्सिमम वो वोल्टेज उसकी डिवाइस के लिए कि जिस पे डिवाइस जो है उसमें हैवी करंट फ्लो करना शुरू कर दे, यानी एवलांच ब्रेकडाउन हो जाए, उस रिवर्स वोल्टेज को आप कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, VBR-R उसको कहते हैं। अच्छा जी, ये अब आपके पास आ गया लाइट एक्टिवेटेड SCR, LASCR इसकी एब्रीवेशन है। इसका सिंबल इस तरह से है, यानी जैसे SCR का सिंबल है उसमें ये एरोज जो हैं इट इज़ फॉर लाइट। इसमें क्या होता है कि इसमें गेट वोल्ट जो ट्रिगर है वो लाइट देती है, यानी आप लाइट के साथ ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है ये स्विच, और इसलिए हम इसके गेट के साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस प्लेस कर देते हैं क्योंकि लाइट से फौरी तौर पे ऑन स्टेट में आ जाता है, और अगर और हैवी करंट जो है इसमें से फ़्लो करना शुरू कर देता है। इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ प्रिवेंशन हम इसमें यहाँ पे RG जो है एक रेजिस्टेंस इसमें लगा देते हैं। अच्छा, इसका सर्किट कुछ यूँ है कि जैसे ये देखें, ये एक अरेंजमेंट है, एक सर्किट है, इसमें ये VDC है, VDC के बाद ये एक लाइट लैंप है, ठीक है। ये लैंप जो है ये इसको एक्टिवेट करने के लिए है।
अच्छा, अब इस लैंप से लाइट फॉल कर रही है इस जंक्शन पे। इस जंक्शन पे जब लाइट फॉल करेगी तो इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। यानी ये करंट बिल्कुल जैसे आईजी जो आईजी को इंक्रीज करते हैं, ये करंट बिल्कुल ये जो फोटो कंडक्शन यहाँ पे होगी, उस फोटो कंडक्शन की वजह से ये जो एस सी आर है, एल ए एस सी आर है, ये किस में आ जाएगा, ये ऑन स्टेट में आ जाएगा। ये जैसे ही ऑन स्टेट में आएगा करंट यहाँ से, ये पहले ये ऑफ था तो ये पाथ ओपन था, ये पाथ ओपन था तो इधर से कोई करंट इसमें से, ये एक रेले है, ठीक है, ये एक रेले है। इस रेले में जो ये रेले अटैच है इधर वीडीसी के साथ, लेकिन यहाँ पे चूँकि इसका पाथ कंप्लीट नहीं था, ये रेले जो है इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा था, करंट फ्लो इस रेले में से करंट फ्लो नहीं कर रहा था, इसलिए ये एनर्जाइज नहीं हुई थी, यानी इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो था। और चूँकि मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो था, इसने मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी में ये जो टर्मिनल है ये ओपन है, ठीक है। जब ये टर्मिनल ओपन है तो कोई करंट इस आगे वाले सर्किट को नहीं जा रहा, ठीक। अब क्या हुआ कि लाइट इधर से फॉल की है, लाइट फॉल करने से ये एक क्लोज्ड पाथ जो है बन गया, और जब ये क्लोज्ड पाथ बन गया तो ये करंट इधर से ऐसे इसके लिए ये एक फ़्लो शुरू हो गया ऐसे करके। अब जब फ़्लो शुरू हो गया तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये एक रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच होता है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में से जब करंट फ्लो किया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो टर्मिनल है ये अट्रैक्ट होके इसको जाके टच कर देगा। जब ये टर्मिनल इसको टच करेगा तो ये पाथ इधर से ऐसे क्लोज हो जाएगा। जब ये पाथ क्लोज होगा तो इस सर्किट को, यानी इस जिस सर्किट में कोई अलार्म है या कोई डोर ओपनर है, इस सर्किट को करंट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा और ये सर्किट जो है ये काम करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पीछे से लाइट ऑफ करेंगे, अगेन ये एल ए एस सी आर जो है ये एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, ओपन हो जाएगा, और रिले जो है इसके टर्मिनल्स भी ऐसे बैक हो जाएंगे और कोई करंट जो है अलार्म को या डोर को या ओपनर सर्किट को नहीं जाएगा। तो हम एस सी आर जो है इसको ये थायरिस्टर की टाइप है, और थायरिस्टर का जो मीनिंग है थायरिस्टर वर्ड का, वो एक डोर का मीनिंग है। तो चूँकि ये सब स्विचिंग सर्किट्स हैं, और स्विचिंग सर्किट्स का काम क्या होता है कि ये ओपन करते हैं, ओपन होते हैं या क्लोज़ होते हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे कि डोर ओपन होता है या क्लोज़ होता है। तो इसी तरह से ये थायरिस्टर्स जो हैं ये वर्क करते हैं।